नमस्कार। आज मैं आपको हाई बीपी वालों के लिए कौन सा प्राणायाम करना चाहिए उसके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। जिसकी हाई बीपी बढ़ी होती है तो उसे सूर्य भेदी प्राणायाम नहीं करना चाहिए, उसे चंद्र भेदी प्राणायाम करना चाहिए। जब भी हम प्राणायाम स्टार्ट करें, कोई भी आसन लगाएं या मुद्रा लगाएं और 2 राउंड इनहेल और एक्सहेल करना चाहिए। बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स करते हुए मन में शांति के भाव महसूस करते हुए आईज क्लोज रखें। ज्ञान केंद्र पे अपने इष्ट का ध्यान लगाएं। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल स्ट्रेट, शोल्डर बिल्कुल स्ट्रेट रहना चाहिए आपका। जिस प्रकार हम बैठे हैं उसी प्रकार मुद्रा हमारी होनी चाहिए। रिलैक्स बैठने का तरीका हमारा इस प्रकार से होना चाहिए। अब हम हाई बीपी वालों के लिए चंद्रभेदी प्राणायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम विशेष लाभ प्रदान करता है। हमें चंद्रभेदी प्राणायाम जो आपका राइट नोज है वो सूर्य है और जो आपका लेफ्ट नोज है वो आपका चंद्र नाड़ी है। राइट आपका सूर्य नाड़ी है और लेफ्ट आपका जो ये है वो हमारी चंद्र नाड़ी है। सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी जब बराबर चलती है तब हमारी सुषुम्ना नाड़ी निकलती है। वो बहुत प्रैक्टिस के बाद सुषुम्ना नाड़ी का प्रवेश होता है। तो हमें लेफ्ट नोज से चंद्र नाड़ी को करना है। जब भी हम फिंगर को यूज करते हैं हमें थंब को यूज करना चाहिए और कनिष्ठिका और अनामिका को यूज करना चाहिए। इन 2 फिंगर को हमें यूज नहीं करना चाहिए। ये हमने राइट नोज को ऐसे हमने ब्लैक कर दिया। और लेफ्ट नोज से हमने सांस को भरा इस प्रकार। और हम होल्ड रखेंगे, सम टाइम के लिए हम होल्ड रखेंगे। और हमने राइट से एक्सहेल कर दिया। हमें लेफ्ट से ही सांस को लेना है। फिर हम लेफ्ट को ऐसे क्लोज कर दिए, फिर हमने सांस को लिया इस प्रकार। होल्ड किया और राइट से एक्सहेल कर दिया। जो हमारी लेने की प्रक्रिया होती है 2, 4, 6 का हमारा रेशियो होना चाहिए। 2 में हम सांस को भरा, 4 तक हमने रोका और 6 टाइम हमने लिया छोड़ने का। बिल्कुल स्लोली स्लोली। जितना स्लोली आप छोड़ेंगे उतना ही आपका चंद्र नाड़ी अच्छा। मन को स्थिर रखें,
शांत रखें। जो कुंभक नहीं लगा सकते हैं इसमें, वो हल्का ही सांस को होल्ड करें। और कुंभक लगाकर आप करते हैं तो भी आपको लाभ ज्यादा प्रदान होगा। धीरे धीरे प्रैक्टिस करें और हफ्ते और 10 रोज के बाद आप कुंभक लगाना शुरू करें। और हल्का हल्का कुंभक लगाते लगाते 1 से 2 मंथ तक आप अच्छे से कुंभक लगा सकते हैं। ये हमने चंद्रभेदी प्राणायाम करते हैं हाई बीपी वालों के लिए। राइट को हमने नोज को ब्लॉक किया। लेफ्ट से हमने सांस को लिया। आइज क्लोज करके करेंगे तो आपको ज्यादा लाभ प्राप्त होगा। अब सांस को हम एक्सेल कर रहे हैं। फिर हमने लेफ्ट नोस्ट्रल को छोड़ा, फिर उसी से सांस को लिया। आप 10 से 20 बार कर सकते हैं। आप अपनी क्षमता अनुसार ही बढ़ाएं। चंद्र नाड़ी हमें शीतलता प्रदान करती है, हमें ठंडक प्रदान करती है। इसीलिए इसे चंद्र नाड़ी बोला गया है। चंद्रमा की समान मन में स्मरण करती हूँ। चंद्र नाड़ी से गैस की प्रॉब्लम भी आपकी कम होती है। मन में आपकी शांति का भाव आता है और मन आपका रिलैक्स होता है। आपको क्रोध कम आएगा। आपकी चिंता, थकावट, आलस, उससे भी आपको काफी रिलीफ मिलता है। जिस प्रकार हम अनुलोम और विलोम प्राणायाम करते हैं, वो भी हाई बीपी वालों के लिए लाभकारी होता है। अनुलोम विलोम से हमें इस प्रकार से करनी चाहिए। ऐसे हमने राइट नोस्ट्रल से सांस को भरा, लेफ्ट से हमने छोड़ा, फिर हमने लेफ्ट से भरा और राइट से छोड़ा। ये अनुलोम विलोम की प्रक्रिया होती है। राइट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से हम लेंगे और राइट से छोड़ेंगे। और चंद्रभेदी में ये प्रक्रिया नहीं होती। चंद्रभेदी में हम लेफ्ट से ही लेंगे और राइट से छोड़ेंगे, फिर लेफ्ट से लेंगे, फिर राइट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से लेंगे और हम राइट से ही
बार 10 से 20 बार आप करें। ये है हमारा चंद्र भेदी प्राणायाम। शीतलता के लिए, जैसे शीतकारी प्राणायाम होता है, शीतलता प्रदान करती है, उसी प्रकार चंद्र भेदी प्राणायाम हमें शीतलता प्रदान करती है, हमारी बीपी को कंट्रोल में करता है, हमारे हार्ट, हमारी प्राण तंत्र नियंत्रित करता है, और भूख और प्यास में भी इसका काफी रोल होता है चंद्र भेदी प्राणायाम का। आपको प्यास भी लगी है तो आपको नियंत्रित करता है, आप कुछ समय के लिए रुक सकते हैं, क्योंकि ये शीतलता का प्रदान करने वाली चंद्र भेदी प्राणायाम। हम 1 बार और आपको करके दिखाते हैं। चंद्र भेदी प्राणायाम और अनुलोम और विलोम, ये हाई बीपी वालों के लिए बहुत ही लाभकारी प्राणायाम है। अब हम अनुलोम और विलोम प्राणायाम करेंगे पहले, फिर उसके बाद चंद्र भेदी हम प्राणायाम स्टार्ट करेंगे। पहले हम थंब से नोज को बंद करेंगे, इस प्रकार पोजीशन यही होना चाहिए, बैठने की मुद्रा। सांस को भरते हुए इनहेल, एक्सहेल, 10 से 20 बार काउंट करके भी कर सकते हैं, जहां तक हो सकेगा। अलार्म लगा लें, क्योंकि आप जब काउंट करेंगे आपका माइंड उसी पे जाएगा। ये हमने इतनी बार किया, ऐसे किया, तो आपको कंठ प्रभाव पड़ेगा। इसलिए 5 मिनट 10 मिनट का आप अलार्म लगाकर और पूरे ध्यान से इष्ट का ध्यान करते हुए, स्मरण करते हुए करें, तो आपको ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। जितना स्लोली हो सके उतना स्लोली करें आप। आपकी सांसों की आवाज ज्यादा बाहर नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल स्लोली सांस लें, होल्ड करें और स्लोली ही एक्सहेल कर दें। हमें नोज को ज्यादा प्रेशर नहीं देना होता है, एक सिंबॉलिक हमको रखना होता है यहाँ पे। ये नहीं है कि हमने इस प्रकार कर दिया अपने नोज को, फिर इसको ऐसे कर दिया, इसको ऐसे कर दिया, इस प्रकार से नहीं। हमें एक सिंबॉलिक थंब को रखें, कनिष्ठिका और नामिका को ऐसे करते हुए एक्सहेल करें। शांति का भाव उत्पन्न करते हुए शरीर में अपने अब हम बुद्धासन में आ गए। रिलैक्स। जिन्हें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो बैठने में या स्लीपलेस में, वो कुशन या पिलो लगा के भी कर सकते हैं, या चेयर पे बैठ के कर सकते हैं, अपने बेड पे बैठ के कर सकते हैं। अब हम करेंगे चंद्र भेदी प्राणायाम, चंद्रमा के समान, जो हमें शीतलता प्रदान। लेफ्ट नोज से हम सांस को भरेंगे,
राइट से एक्सेल, फिर लेफ्ट से हम सांस को लेंगे, राइट से एक्सेल। हम इसी प्रकार इनहेल और एक्सेल करते हुए चंद्रभेदी प्राणायाम करना चाहिए। रिलैक्स। ये हमारा हो गया चंद्रभेदी प्राणायाम और अनुलोम और विलोम। उन व्यक्ति को नहीं करना चाहिए जिसे गले में खराश हो या साइनस प्रॉब्लम ज़्यादा हो या सर्दी जुकाम हुआ हो या किसी प्रकार की कोई उनको श्वसन संबंधी, नोज संबंधी, एयर संबंधी कोई प्रॉब्लम है, वो इसे न करें। जब वो ठीक हो जाए तभी वो स्टार्ट करें। मन को रिलैक्स करते हुए रिलैक्स। आपको ये मेरा चैनल पसंद आया तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।